गाय माता को खिलाएं, ये चार चीज धन की होगी वर्षा, आपके घर में माता लक्ष्मी का होगा निवास। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग हमें बहुत लाभ देगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, गाय माता के साथ हमें क्या करना चाहिए, कौन सी वे चीज़ें हैं जो करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में जानते हैं। हिंदू शास्त्रों में गाय माता को पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को गौ माता कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में 33 कोट देवी देवताओं का निवास होता है। दोस्तों, इस गाय माता में 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं। पशुओं में गाय के अंदर 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं। वृक्षों में पीपल के वृक्ष में 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं। दोस्तों, गाय माता को इसीलिए पूज्य माना जाता है। यदि आपने अपने घर में एक गाय की पूजा कर ली तो मानो 33 कोट देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। 33 कोट देवी देवता आपको लाभ अवश्य देंगे। मान्यता है कि गौ माता की सेवा करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। ज्योतिष में गाय से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य और उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से मनुष्य के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं गौ माता से जुड़े अद्भुत तथ्यों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार गाय माता को नियमित रूप से रोटी जरूर खिलाएं। दोस्तों, ध्यान रखें, जब भी भोजन बनाएं तो एक साफ थाली में, एक साफ प्लेट में पहली रोटी गाय को अवश्य निकालें। इसके बाद अगर घर में गाय माता है तो उसे खिलाएं। यदि गाय नहीं है तो बाहर आस पड़ोस में यदि गाय माता हैं तो वहां जाकर के सबसे पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। वैसे भी बताया है कि हमें हर रोज 3 रोटियों को निकालना चाहिए। पहली रोटी अग्निदेव की होती है, दूसरी रोटी गाय माता की होती है, तीसरी रोटी कुत्ता की होती है। रोटी हमें कुत्ता को भी डालनी चाहिए, क्योंकि कुत्ता को रोटी डालने से शनि का प्रकोप कम होता है, शनि के बुरी दृष्टि से बचते हैं। दोस्तों, बात चल रही है गाय माता के बारे में, तो गाय माता को पहली रोटी हमें अवश्य ही खिलानी चाहिए। दोस्तों, वास्तु दोष दूर होता है। घर में जब भी पूजा पाठ या शुभ कार्यों का आयोजन करें तो उसमें गाय के दूध का ही पंचामृत अवश्य बनाएं। अगर आपने गाय को घर में पाल रखा है तो अच्छी बात है। गाय माता को साफ सुथरी जगह पर रखें। यहाँ तक हो सके कि गाय माता को अपने घर के दीवार के नज़दीक ही गाय को अवश्य रखें। सटी हुई दीवार से गाय माता जहाँ भी रहती है, यानी गौशाला बनाएं। वहाँ गौशाला का स्थान जो है वो अपने घर की दीवार से सटी हुई दीवार हो। घर के निकट बधी गाय सभी दोषों को दूर कर देती है, होने वाले विकारों को भी दूर करती है। अगर आप गाय को पाल नहीं सकते हैं तो आप गाय माता को जहाँ भी गाय माता मिलें वहाँ उनका सम्मान करें। तो भक्तों, बताया है गाय माता को हमेशा दक्षिण और पूर्व दिशा में ही स्थान दें। ऐसा करने का एकाग्रता में वृद्धि होती है। शिक्षा और व्यवसाय में आ रही सभी परेशानियां एक एक करके दूर होने लगती हैं। गौ माता को चारा खिलाने से 33 कोट देवी देवताओं को भोग लग जाता है। गौ माता की सेवा परिक्रमा करने से इंसान भय मुक्त हो जाता है, उसके दोष दूर होते हैं, किसी भी तरह की उसे पीड़ा नहीं होती, वह सभी तीर्थों का पुण्य लाभ प्राप्त करता है। दोस्तों, गौ माता की पीठ पर एक उभरा हुआ कुबड़ होता है, उसको बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। रोजाना सुबह गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से रोगों का नाश हो जाता है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई हो तो वह व्यक्ति अपनी हथेली में गुड़ को रख कर के गौ माता को जीभ से अवश्य चटवाए। गौ माता की जीभ हथेली पर रखें। जब गुड़ को
चाटने से व्यक्ति की सोई हुई भाग्य की रेखा खुल जाती है। दोस्तों, गाय के गोबर से बने हुए उपलों को रोजाना घर में, दुकान में, मंदिर में, परिसरों में बुक करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। गाय की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाए तो गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने से नजर उतर जाती है। दोस्तों, गाय को अपने घर में रख कर के तन मन धन से ऐसा जो करता है उसका जीवन सुधर जाता है। तो गाय उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। प्रातःकाल उठते ही श्री भगवत स्मरण करने के पश्चात यदि सबसे पहले गौ माता के दर्शन करने को मिल जाएं तो इसे अपना सौभाग्य मानना चाहिए। यदि रास्ते में, गांव में आते वक्त यदि गौ माता दिखाई दे तो उसे अपनी दाहिनी ओर से ही निकल देना जाना चाहिए। उसे कभी तंग नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। जो गौ माता को मारता है और सताता है या किसी भी प्रकार का कोई कष्ट देता है तो उसकी 21 पीढ़ियों तक नरक भोगता है। उसकी 21 पीढ़ियां नरक में जाती हैं। गांव के गलियों में यदि गौ माता नजर आ जाए तो समझ लो आपकी किस्मत चमकने वाली है। आप जिस भी कार्य को करने को जा रहे हो वो कार्य आपका सफल ही होगा। दोस्तों, गाय के सामने कभी पैर करके नहीं बैठना चाहिए या सोना नहीं चाहिए, नहीं उनके ऊपर कभी बैठना चाहिए और ना ही उनके ऊपर कभी थूकना चाहिए। जो लोग ऐसा करता है वह महान पाप का भागीदार बन जाता है। जो गौ माता को घर में रखकर कभी भूखी प्यासी नहीं रखना, क्योंकि गाय माता की आत्माओं को शांत रखने से हमारा जीवन संभर जाता है। गर्मी में, धूप में कभी नहीं बांधना चाहिए। ठंड में, सर्दी में गाय माता को अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। भूखी प्यासी गाय माता को कभी नहीं रखना चाहिए। उसका श्रेय कभी नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले गाय को रोटी खिलानी चाहिए। बताते हैं गौग्रास निकालना चाहिए, क्योंकि गौग्रास का बड़ा महत्व होता है। गाय के लिए बड़ी अच्छी सेवा करके उसे लाभ पहुंचाना चाहिए और नित्य प्रत्यय पवित्र ताजा ठंडा जल पिलाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की 21 पीढ़ियों तर जाती हैं। ब्राह्मण को दान, गाय का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। वास्तव में गाय का दान उसे करना चाहिए जो गाय को पालता है, जो गाय माता की रक्षा करता है। उसे कभी गाय दान न करें जो वन में छोड़ने के लिए जाता है या कसाईयों के हाथ में बेच देता है। वो दानदारी कभी भी उस दान का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उन्हें घोर पाप लगता है। गाय को कभी भी भूलकर अपनी जूठन नहीं डालनी चाहिए। गाय साक्षात जगदम्बा हैं, उन्हें जूठन खिलाकर कौन सुखी रह सकता है। दोस्तों, नित्य प्रत्येक गाय के परम पवित्र गोबर से रसोई लीप कर और पूजा पाठ के स्थान को लीप करके हमें गाय के उससे शुद्धि करनी चाहिए। गाय के दूध से दही और गोबर, गौमूत्र, इन पांचों को मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। गौ के गोबर में लक्ष्मी जी और गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में उपयोग करने से पापों का नाश होता है और गौमूत्र के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। जिस देश में गौ माता के रक्त का एक भी बूंद गिरता है उस देश में किए गए योग, यज्ञ, जप, तप, भजन, पूजा पाठ, दान आदि सभी शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। नित्य प्रत्येक गांव की पूजा, आरती, परिक्रमा करना चाहिए। गाय माता को कभी सताना नहीं चाहिए। यदि नित्य प्रत्य न कर सको तो गोपाष्टमी के दिन श्रद्धा से पूजा करनी चाहिए। गाय यदि किसी गड्ढे में गिर गई है या दलदल में फंस गई है तो सब को छोड़ करके सबसे पहले गौ माता को बचाना चाहिए। गौ रक्षा में यदि प्राण भी देना पड़ जाए तो सहते सहते प्राण दे देने चाहिए। गौलोक धाम की प्राप्ति होती है।
गाय के बछड़े को, बैल को हलों में जोड़कर उन्हें बुरी तरह से मारते पीटते हैं, कांटे चुभाते हैं, गाड़ी में जो बोझा ढुलवाते हैं, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। जहाँ गाय माता घास चर रही हो या जल पी रही हो, वहाँ से यदि हटाते हैं, वहाँ से भगाते हैं, तो वह पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि तीर्थ यात्रा की इच्छा हो पर शरीर में ताकत न हो, पास में पैसा ना हो, तो गौ माता के दर्शन करने से ही, गौ की पूजा और परिक्रमा करने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। गाय सर्व तीर्थों में से गौ की सेवा के घर बैठे ही 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा की जाती है। जो लोग गौ रक्षा के नाम पर, गौशालाओं के नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों को ठगते हैं और उन पैसों से गौ रक्षा न करके स्वयं ही खा जाते हैं, उनसे बढ़कर पापी और दूसरा कौन हो सकता है। गौ माता के निमित्त में आए हुए पैसों में से एक पाई भी कभी भूलकर अपने काम में नहीं लगानी चाहिए। जो ऐसा करता है उसे नरक का कीड़ा बनना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय गौ माता। गौ माता की सेवा ही करने से अच्छे दिल ला सकते हैं। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी